In this lecture we will talk about the human heart. इस लेक्चर में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे. हार्ट इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन. हमारा हार्ट कैसा होता है? मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन द थोरेसिक कैविटी. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है. इन बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है. किस में होता है? दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट. और लेफ्ट साइडेड रहता है. किस साइड रहता है? लेफ्ट साइड. राइट साइड नहीं रहता. किस साइड रहता है? लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है. साइज कितनी कैसी होती है इसकी? क्लिंच्ड फिस्ट शेप की होती है, साइज की होती है. इट इज प्रोटेक्टेड बाय द डबल वॉल मेम्ब्रेनियस बैग. किससे प्रोटेक्टेड रहता है? डबल वॉल मेम्ब्रेनियस बैग, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, विच इज नोन एज पेरिकार्डियम. इंक्लूजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है. आवर हार्ट है 4 चैम्बर. हमारे हार्ट के पास 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं. 2 आर्टरी होता है. ऊपर वाले को दोनों को क्या बोलते हैं? आर्टरी. और नीचे क्या होता है? वेंट्रिकल. 2 आर्टरी 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हुए ना 4 चैम्बर. इस तरीके से 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं. ये राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरी एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल. अब हम बात करते हैं कि हमारा हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है. पहले हम कुछ जो टर्म दिए उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं. अब यहाँ पे लिखा गया ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड. डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब होता है इम्प्योर ब्लड. इम्प्योर ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या हो? CO2 हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो. अब हम बात करते हैं अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? प्योर ब्लड. कैसा ब्लड? प्योर ब्लड, जिसके अंदर O2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. ठीक है. फिर कुछ वॉल प्रेजेंट होती हैं. राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल पाई जाती है, उसे कहते हैं राइट आर्टरी. राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल पाई जाती है, उस वॉल को कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल. कौन सी वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल. ठीक है. अब लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल प्रेजेंट होती है, उसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल. कौन सी वॉल? बाइकस्पिड वॉल. देन अब हम बात करते हैं कि हमारा हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से काम करता है. लंग से जो है पल्मोनरी वेन क्या करता है? अब लंग से ब्लड आ रहा है ना, हमारे लंग्स का काम क्या होता है? क्या काम होता है? ब्लड को, मतलब जो ब्लड है उसके अंदर क्या मिक्स करना? ऑक्सीजन मिक्स करना. ठीक है. हमारे लंग्स ने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स कर दिया, तो पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में लेके आता? सबसे पहले लेफ्ट आर्टरी में. लंग से पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में लेके आता है? लेफ्ट आर्टरी. लेफ्ट आर्टरी से यहाँ पे वॉल पाई जाती है. कौन सी वॉल प्रेजेंट होती है? बाइकस्पिड वॉल. बाइकस्पिड वॉल ओपन होती है, जिससे लेफ्ट आर्टरी से ब्लड किस में आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है. फिर उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाता है? मेन आर्टरी, जिसे हम क्या बोलते हैं? अओर्टा बोलते हैं. मेन आर्टरी होती है जो कि हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर रहती है, उसे बोलते हैं अओर्टा. तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अओर्टा से किस में जाता है? हमारी पूरी बॉडी में जाता है. अब ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड है. कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया. देन अब ऊपर से बॉडी सुपीरियर वीना कावा लेके आता है, ऊपर की बॉडी से ब्लड, और नीचे की बॉडी से जो है इंफीरियर वीना कावा. तो वीना कावा क्या करता है? इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी से जो है वो किस में जाता है? किस में जाता है? राइट आर्टरी में. किस में गया? राइट आर्टरी में. राइट आर्टरी में कौन सा ब्लड गया? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब इम्प्योर ब्लड. इम्प्योर ब्लड उसके बाद राइट आर्टरी से किस में आता है? राइट वेंट्रिकल में आता है. कैसे आता है? यहाँ पे वॉल पाई जाती है. कौन सी वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल. वो ओपन होती है, जिससे राइट आर्टरी से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है. फिर उसके बाद इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड कौन लेके जाता है? पल्मोनरी आर्टरी. कौन लेके जाता है? पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाता है, और हमारा पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है. कहाँ से? हमारे लंग से. ठीक है. पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से लेके जाएगा? राइट वेंट्रिकल से. किस में लेके जाएगा? लंग्स में, क्योंकि हमारे लंग्स का ही तो काम है ब्लड को प्योर करना. फिर से ब्लड प्योर होगा, फिर से इस तरीके से फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे. तो इस तरीके से हमारा हार्ट क्या कर रहा है? डबल सर्कुलेशन. एक बार प्योर और एक बार इम्प्योर ब्लड.
so our heart can do a double circulation. This is about the heart. In this lecture we will talk about the blood pressure. इस लेक्चर में हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे. पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है. The pressure at which the blood is pumped around the body by the heart called blood pressure. ब्लड प्रेशर क्या होता है, किस प्रेशर से हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर. कुछ नहीं, बहुत सिंपल टर्म है. प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी. किस प्रेशर से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पंप हो रहा है, और पंप कौन करता है, हमारा हार्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर को एक्सप्रेस किया जाता है 2 यूनिट में. एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर. अब हम बात करते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर होता क्या है. द मिनिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी. मैक्सिमम प्रेशर, कितना ज्यादा प्रेशर लग रहा है जिससे जो है हमारे हार्ट से वो ब्लड जो है वो मतलब निकल रहा है बाय द हेल्प ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज. कॉन्ट्रैक्शन फेज को ही बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर. जैसे हमारा हार्ट एक बार पंप करता है, ठीक है, फिर रिलैक्स होता है, पंप करता है, रिलैक्स होता है, इस तरह से हमारा हार्ट क्या होता है, करता रहता है. ठीक है, कितना ज्यादा प्रेशर लग रहा है जिससे ब्लड जो है वो हार्ट से निकल रहा है और मेन आर्टरी के द्वारा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्शन फेज जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं. और सिस्टोलिक प्रेशर होता कितना है, 120 mmHg. कितना होता है, 120 mmHg. देन नेक्स्ट हम बात करते हैं डायस्टोलिक प्रेशर की. The minimum pressure in the arteries during the relaxation phase of the heart called the diastolic pressure. Relaxation phase मतलब जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स पोजीशन में है, कितना कम प्रेशर लग रहा है, उसी को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर. कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर एंड रिलैक्सेशन इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर. जब हमारा हार्ट काम करेगा, मतलब काम नहीं करना, जैसे आर्टरी जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रही है उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जो वेंट्रिकल जो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स पोजीशन में जो होता है उसी को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर. अब डायस्टोलिक प्रेशर होता कितना है, 80 mmHg. जिसे लिखा रहता है 20/80. तो ये 20 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर. ठीक है, अब हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है. जब ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन. क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन. व्हेन ब्लड प्रेशर इज हाई इज नोन एज हाइपरटेंशन. अब नॉर्मल है ये 120/80 जो है, ये क्या ब्लड प्रेशर नॉर्मल है. इससे ज्यादा हो गया तब हाइपरटेंशन होता है. इससे ज्यादा का मतलब जैसे 40/90 mmHg. ठीक है, 140 क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक, और 90 क्या हो जाएगा, डिस्टोलिक. तो यहाँ पे 120 था तो 140 हो गया. तो क्या हुआ, हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया. जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उस कंडीशन में हमारी किडनी और हमारा जो ब्रेन होता है वो डैमेज हो जाता है, उसी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर किससे करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है. ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है बाय द स्फैग्नोमैनोमीटर. किससे मेजर किया जाता है, स्फैग्नोमैनोमीटर. अब बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे आएंगे तो उसमें कैसे पूछा आ सकता है कि ब्लड प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है, बाय द इंस्ट्रूमेंट स्फैग्नोमैनोमीटर. सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, डिस्टोलिक प्रेशर कितना, सिस्टोलिक जो ज्यादा, सिस्टोलिक जो कम, वो क्या होगा, डिस्टोलिक प्रेशर. ठीक है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं. हाइपरटेंशन की बात की जाए तो हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर. जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन.